इनका आवाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये कराची में चौथे पांचवें नंबर की जमात थी। एक रिजेक्टेड पार्टी को ऐवान में भिजवा दिया गया। कराची से तहरीक इंसाफ को कौमी नशिस्तों पर 12.5 लाख वोट पड़ा है, और जिस जमात को चोर रास्ते से दानली से ऐवान में भेजा गया, इनके बामुश्किल 70,000 वोट है पूरे कराची से। इनका सरबरा हमारे एक नौजवान से 80,000 की लीड से हार जाता है। अरसलान खालिद 90,000 वोट उठाता है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी इसी कराची में 18,000 वोट लेकर तीसरे चौथे नंबर पर होते हैं। ये जिसने किया उसने आइन से गद्दारी की। ये जिसने किया उसने आइन तोड़ा, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब इंसाफ के कटहरे लगाए जाएंगे, जब इंसाफ का बोलबाला होगा। एक एक आरओ जो इस आइन शिकनी में मुलविस था, एक एक अफसर जो इस आइन शिकनी में मुलविस था, इन सबको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमारा मैंडेट छीना गया है, चोरी किया गया है। अवाम को बताना है कि वोट के तहफ्फुज़ के लिए हम कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, हम सियासी जंग भी लड़ रहे हैं। हमारी आईनी और कानूनी हदूद है, उसमें रहकर हम लड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि डमी लोगों को चोर रास्ते से भिजवा दें और नौजवानों में मायूसी फैलाएं। आज एक नौजवान ये सोचता, अवाम ये सोचती कि इलेक्शन जैसे जमहूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर फायदा क्या है। या तो पैसों का इस्तेमाल करके अपने ताल्लुक बनाकर किसी अफसर से सेटिंग कर आप एमएनए भी बन सकते, एमपीए भी बन सकते, किसी भी ऐवान में पहुंच सकते। यानी ये कैंपेन करना, ये जमहूरियत के पाड़े पढ़ाना, लोगों में कन्विंसिंग करना, ये पूरे इलेक्शन पे जो 44 अरब रुपए लगे, ये सब अवाम के टैक्स के पैसों का ज़िया है और मजाक बना दिया है इस शहर में, इस मुल्क में। तहरीक इंसाफ की फॉर्म 45 के मुताबिक 180 से जायद नशिस्तें पूरे पाकिस्तान में, और हमारी नशिस्तें छीन ली गई। और किस भोंडे तरीके से छीनी आपने देखा। आपने